हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम जी एक बार फिर से हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग हब में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास दिशा और दूरी की महामैराथन क्लास होने वाली है। एक क्लास और पूरा चैप्टर समाप्त, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन चाहे जहां से आ जाए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं आप क्वेश्चन करके आएंगे। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखिए। आइए देरी न करते हुए सीधा हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सभी लोग कमर की पेटियां कस लीजिए, आइए देखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से, ठीक है ना। तो बेसिक से दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये होती हैं मुख्य दिशाएं। इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये होती हैं मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 4। पूछा जाए मुख्य दिशाएं कितनी तो हो जाएंगी 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, समझ में आया। इसके बीच में एक एक उपदिशाएं भी होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच में एक उपदिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में एक उपदिशा दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक उपदिशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में एक उपदिशा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ये होती हैं उपदिशाएं। पूछा जाए उपदिशाएं कितनी होती हैं तो उपदिशाएं 4 होती हैं। उपदिशा 4। मुख्य दिशा कितनी होती हैं? 4। उपदिशा कितनी होती हैं? 4। अब पूछा जाए कुल दिशाएं कितनी होती हैं तो कुल दिशाएं हो जाएंगी 8। 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मुख्य दिशाएं, और 4 उपदिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये उपदिशाएं 4 उपदिशाएं और 4 मुख्य दिशाएं, तो ये हो जाएंगी कुल दिशाएं। कुल दिशाएं 8। कुल दिशा 4 + 4 = 8। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। मुख्य दिशा से मुख्य दिशा का कोण 90 डिग्री और मुख्य दिशा से उपदिशा का कोण ये होता है 45 डिग्री। ये सब में होता है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये वाला 45, ये जितने भी मुख्य दिशा और उपदिशा के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसे उत्तर पूर्व ही क्यों बोलते हैं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोलते। तो इसमें ये होता है कि ध्रुव कितने होते हैं? ध्रुव होते हैं 2, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जब हम उपदिशाएं लिखते हैं तो पहले ध्रुव वाली डायरेक्शन लिखते हैं, ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर हम ये वाली डायरेक्शन लिखेंगे तो पहले उत्तर को लिखेंगे उत्तर पूर्व, ना कि पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर किसी किताब में कभी भी पूर्व उत्तर नहीं लिखा हुआ मिलेगा हमेशा उत्तर पूर्व ही।
ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो दिशाएं खोजी गई वो यही दो दिशाएं थी, उत्तर और दक्षिण। ध्रुव भी होते हैं दो ही, इसी हिसाब से हम लोग दिशाओं को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है वामावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन। और बात आती है जब दक्षिणावर्त की, दक्षिणावर्त बोले या क्लॉकवाइज बोले, जब भी बोलेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। किस प्रकार घूमना है? इस प्रकार रोटेट करना है। घड़ी कैसे रोटेट करती है? ये घड़ी है, किस प्रकार रोटेट करती है? ये, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और एक बार दाएं घूमा, एक बार दाएं घूमे या एक बार दक्षिणावर्त घूमे, तो किधर घुमाएंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कौन सी होती है? ये वाली। और जब बोला जाए उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, एक बार दाएं घूमा, मतलब कितना घुमाएंगे? 90 डिग्री घुमाएंगे। इधर जा रहा था, किधर जाने लगा? पूर्व दिशा की ओर, 90 डिग्री घुमाएंगे। ना कि आप 45 डिग्री घुमा दोगे, उप दिशा में भेज दोगे, बिल्कुल नहीं। हम भेजेंगे कहां? पूर्व दिशा की ओर। एक बार दाएं घूमेगा तो 90 डिग्री घुमाएंगे। बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब बात करते हैं वामावर्त की, तो वामावर्त का मतलब क्या होता है? ये हो गया दक्षिणावर्त। ठीक है, अब बात करते हैं वामावर्त की। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ठीक है ना। इसकी विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? ये रोटेशन जब हो जाएगा, ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। तो एक बार बोले बाएं घूमा या एक बार वामावर्त घूमा, तो भी कितना घुमाएंगे? 90 डिग्री। बस फर्क क्या होगा? दक्षिणावर्त में हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और वामावर्त में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है ना। ये जा रहा था उत्तर दिशा की ओर एक आदमी, और एक बार बाएं घूमा या एक बार वामावर्त घूमा, तो कितना घुमा देंगे? 90 डिग्री। अब किधर जाने लगा? ये पश्चिम। किधर जाने लगा? पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सभी लोग बिल्कुल कायदे से बैठिए, जरा सा भी हिलना नहीं है। पूरी क्लास, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त होगा। इसलिए हिलना नहीं है, बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। अब बात करते हैं 45 डिग्री कब घूमना है। 90 डिग्री का आप लोगों को पता है, एक बार दक्षिणावर्त घूमे या एक बार वामावर्त घूमे, दाएं घूमे या बाएं घूमे तो 90 डिग्री। अब 45 डिग्री कब घूमेंगे? ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ये वाली कितनी होती है? पूरी 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और ये वाला 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री कब रोटेट करना है? 90 डिग्री का तो पता है, 45 डिग्री तो मतलब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर जाए, दक्षिण दिशा की ओर जाए, कोई भी मतलब मुख्य दिशा की ओर जा रहा था, है ना। मुख्य दिशा की ओर जा रहा है या किसी उप दिशा की ओर जा रहा था, तो जब तक डायरेक्शन बताई ना जाए, जैसे उत्तर दिशा की ओर जा रहा था,
अब वह उत्तर पूर्व हो गया। किधर हो गया? उत्तर पूर्व हो गया, मतलब 45 डिग्री घूमेगा, क्योंकि क्या बोला गया है? उत्तर पूर्व हो गया। ये क्या है? उत्तर पूर्व। या फिर उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, अब वह किधर हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में आ गया। तो कितना घुमाएंगे? 45 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन बताई गई है कि किस दिशा की ओर जाना है। किस दिशा की ओर जाना है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाना है, ठीक है। तो 45 डिग्री घुमाएंगे। अन्यथा अगर बोला जाए दाएं घूमे, बाएं घूमे, दक्षिणावर्त घूमे, वामावर्त घूमे, तो कितना घुमाएंगे? 90 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं किस दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है, ठीक है, ये याद रखिए। तो नॉर्थ के विपरीत क्या होती है? साउथ, ठीक है। ईस्ट के विपरीत वेस्ट, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट, तो इसकी विपरीत क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट, ठीक। और नॉर्थ वेस्ट के साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। अब इसकी मदद कब मिलेगी? तो जब किसी एक डायरेक्शन को दे दिया जाए, है ना, किसी एक डायरेक्शन को दे दिया जाए, दिशाएं चेंज कर दी गई। जैसे ये उत्तर है, ठीक है ना, ये उत्तर ना हो, उत्तर जैसे ये पूर्व दिशा है, इसको उत्तर कर दिया जाए तो मदद मिलेगी। कैसे? इसे उत्तर कर दिया जाए तो बताएगा कि सभी दिशाएं सेट कीजिए। जैसे देखते हैं, ये है, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा है, इसको क्या कर दिया गया है? उत्तर कर दिया गया, इसको नॉर्थ कर दिया गया, ठीक है। तो बोलेगा बाकी सब जितनी डायरेक्शन है इनको सेट कीजिए। तो नॉर्थ के विपरीत क्या होता है? साउथ। ये देखो, नॉर्थ के विपरीत ये साउथ, तो इसके विपरीत क्या रख देंगे? साउथ, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ से कितना? 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलने पर, घड़ी की दिशा में चलने पर किस डायरेक्शन में पहुंचोगे? पूर्व दिशा की ओर। तो ये नॉर्थ है, इसका दक्षिणावर्त किधर होगा? ये। कितना चलेंगे? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो कहां पहुंचेंगे? पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व, ठीक है, यानी कि ईस्ट। अब ईस्ट पता चल गया, ईस्ट के विपरीत क्या हो जाएगा? वेस्ट, ठीक है। अब उपदिशाएं सेट कर लीजिए। ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, और ये वाली साउथ वेस्ट, और ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये वाली दिशाएं जब चेंज होंगी तो इस प्रकार से लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये विपरीत दिशाएं याद रखिएगा कि किसके विपरीत कौन सी होती है। हो सकता है कभी आपको उपदिशा दे दे, ये दे दिया जैसे उसने कि ये कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है, इसको नॉर्थ वेस्ट कर दिया गया। तो आप कैसे करेंगे? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त 45 डिग्री चलने पर आप किस दिशा में पहुंचोगे? आप किस दिशा में पहुंचोगे? नॉर्थ में। कहां पहुंचोगे? उत्तर में। उत्तर पश्चिम में है और आप घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चलेंगे तो आप उत्तर दिशा में पहुंचेंगे। किधर पहुंचेंगे? उत्तर दिशा में। तो ये हो जाएगा क्या? उत्तर। ये भी याद रखिएगा कि कितना चलने पर किस दिशा में पहुंचेंगे। ये उत्तर है, यहां से आप कितना चलेंगे? 45 डिग्री जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे। 90 डिग्री चलेंगे तो आप पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में पहुंच जाएंगे। जब घड़ी की विपरीत दिशा में आप चलेंगे, कितना? 45 डिग्री चलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री चलेंगे तो आप पश्चिम में यानी कि वेस्ट में पहुंचेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एक बार दाएं घूमा, एक बार बाएं घूमा, ठीक है ना। इसलिए देरी ना करते हुए सीधा हम लोग सवालों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरी क्लास में। बस आप हिलना मत, लगे रहिए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिशाएं पूछता है कि किस दिशा में अब जाएगा। एक बार दाएं घूमा, दो बार बाएं घूमा, अब किस दिशा में जाएगा। फिर इसके बाद घड़ियों पे आते हैं कि घड़ी की ये सुई इस दिशा में है, घंटे वाली, मिनट वाली। और फिर इसके बाद आता है कि कोई खंबा है दिशा सूचक और एक्सीडेंट के कारण घूम गया वो खंबा और दिशाएं चेंज हो गई। ये वाले क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है पाइथागोरस प्रमेय पे कि
दूरी कितनी है, दूरी बताइए। तो क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं। पहले आते हैं हम लोगों के पास दिशाओं वाले क्वेश्चन की दिशाएं, जिसमें पूछता है कि दाएं घुमा बाएं घुमा, या इसके बाद डिग्री में घुमा देता है एंगल में कि 135 डिग्री वामावर्त घुमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, अब वो किस दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। क्योंकि एक बार पढ़ लीजिए और ऐसा पढ़िए, कोई लोल टाइप का बिल्कुल मत पढ़िए कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया वो क्वेश्चन पढ़ लिया, लो आया कुछ भी नहीं, है ना। तो एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से और हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आता है कि कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है ना। किस दिशा की ओर जा रहा था? उत्तर दिशा की ओर। और एक बार दाएं घूमा। दाएं किधर होता है? घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है ना। एक बार दाएं घूमा। कितने बार दाएं घूमा? एक बार। एक बार ये दाएं घूमेगा तो ये किधर पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा यानी पूर्व दिशा में, ठीक है ना। उत्तर दिशा में था और पूर्व दिशा में पहुंच गया, ठीक है। एक बार दाएं घूमा, फिर इसके बाद 2 बार बोला बाएं घूमा, तो अब बाएं घूमेगा तो किधर जाएगा? एक बार बाएं 90 डिग्री, 2 बार बाएं यानी फिर एक बार और 90 डिग्री, तो अब किधर आ गया? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में, है ना। तो बोलेगा एक बार दाएं घूमा, एक बार बाएं घूमा, या 2 बार बाएं घूमा, तो किस दिशा में है अब, है ना। तो या तो आप ऐसे लगाइए, या एक इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे उसने बोला पहले वो दाएं घूमा, ठीक, फिर इसके बाद बाएं घूमा, बोला फिर दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, ठीक है ना। तो जितने दाएं, ये दाएं, एक बार दाएं घूमेगा और एक बार बाएं घूमेगा, तो उसी दिशा में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, एक बार दाएं घूमा, पूर्व गया, फिर एक बार बाएं घूमा, यानी कि फिर वापस चला गया, फिर बाएं घूमेगा, फिर उत्तर दिशा की, यानी उसी दिशा में आ जाएगा। तो एक बार दाएं और एक बार बाएं, यानी कि उसी दिशा में आ जाएगा। तो एक बार दाएं एक बार बाएं काट दीजिए, क्योंकि उसी दिशा में है। फिर इसके बाद एक बार दाएं एक बार बाएं और कट रहा है ना, इसको भी काट दीजिए, क्योंकि उसी दिशा में। बचा क्या? एक बार बाएं, ठीक है ना। एक बाएं बचा ना। किस दिशा की ओर जा रहा था? उत्तर दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, दिशा कोई भी हो, ठीक है ना। उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, एक बार बाएं। एक बार बाएं यहां से घुमा दीजिए, ये किधर आ गया? पश्चिम दिशा की ओर। सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है, एक बार बाएं घुमा दीजिए। ये नहीं पहले घुमाया बाएं, फिर इसके बाद में बाएं घुमाया, फिर इसके बाद में दाएं घुमाया। इतना क्या करने की जरूरत है? क्योंकि आपको तो टाइम बचाना है ना। ये थोड़ी देखेगा एग्जामिनर की आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसके नंबर थोड़ी मिलेंगे। नंबर तो इस चीज के मिलेंगे ना कि आप कितना टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति था दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और एक बार बाएं घूमा। कितनी बार बाएं घूमा? एक बार बाएं घूमा, तो उसका बाएं किधर होगा? ये बाएं होगा। किधर होगा? ये बाएं होगा। एक बार बाएं और फिर इसके बाद एक बार दाएं, ये हो गया दाएं। फिर इसके बाद फिर बोला बाएं घूमा, फिर इसके बाद दाएं, ठीक, फिर बोला दाएं घूमा और बोला फिर दाएं घूमा, ठीक है ना। यानी दाएं कितनी बार घूमा है वो? 4 बार। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था कोई व्यक्ति और मान लीजिए 4 बार दाएं घूमा, ठीक है, और 2 बार बाएं घूमा, ये 2 बार काट दीजिए, ठीक है ना, ये भी काट दीजिए। अब दाएं कितनी बार घुमाना है? 2 बार, क्योंकि कितने हमारे पास दाएं बचे हैं? 2 बचे हैं, ठीक है ना। दाएं घुमाना है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और 2 बार दाएं घुमाना है, यानी कि 180 है। ये 90 और ये 90, 180 हो गया। एक बार दाएं घूमा, पश्चिम पहुंचा, फिर एक बार दाएं घूमेगा, किधर पहुंचेगा? उत्तर दिशा में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है जब एंगल देता है कि इतने डिग्री घूमा तब किस दिशा में जाएगा, है ना। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है
उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है ना, किस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, और 135 डिग्री वामावर्त घूमा। कितना वामावर्त घूमा, 135 डिग्री। समझ लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए अभी समझ लीजिए, ठीक है ना। 135 डिग्री, 135 डिग्री कितना घूमेगा, 135 डिग्री। पहले दिशाएं लिख लीजिए, ठीक, ये हो गई। ये हो गई उपदिशाएं, ठीक है। अब बात करते हैं 135 डिग्री दाएं घूमा या 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, ठीक है। दक्षिणावर्त बोले या दाएं बोले, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है ना। तो दाएं घूमे तो किधर घुमाएंगे हम लोग, घड़ी की दिशा में। किधर घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये। कितना बोला है, 135 डिग्री। कितना, 135 डिग्री। तो 90 तो ये हो गया, ठीक। अब बचा कितना, 45। 90 45 135, ठीक है ना। अब 45 घुमाना, 45 कितना घुमाएंगे, ये, ठीक। ये टोटल कितना हो गया यहां तक, 135 हो गया। 135 किस दिशा में आ गया, वो साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में आ गया। 135 डिग्री घुमा। इसके बाद बोलता है 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री वामावर्त घूमा या बाएं घूमा। कितना घूमा, 90 डिग्री। अब यहां से 90 डिग्री कितना घुमाएंगे, 45 तो ये हुआ और 45 ये, तो 45 45 90 हो गया। इस उपदिशा से इस उपदिशा में पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो पूछेगा अब किस दिशा में है, तो अब किस दिशा में है वो, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, 135 डिग्री ये दिया गया, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। कितना घुमा, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक। और 90 डिग्री क्या घुमा है, वामावर्त। 90 डिग्री वामावर्त घुमा है, ठीक है ना। अब इसको घटा लीजिए, घटा लीजिए, अंतर कर लीजिए। इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 45, ठीक है ना। और ये 45 क्या है, जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला क्या है, दक्षिणावर्त। बड़ा क्या है, दक्षिणावर्त। जो वैल्यू बड़ी होगी, अंतर करने के बाद जो वैल्यू बड़ी होगी, दक्षिणावर्त बड़ा हो या वामावर्त बड़ा हो, वही लिखेंगे। बड़ा क्या है, दक्षिणावर्त, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है ना। तो सीधा कुछ नहीं करता, 45 डिग्री दक्षिणावर्त आ गया। किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर। यहीं से सीधा घुमा दीजिए, 45 डिग्री दक्षिणावर्त आ गया। इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। बाई चांस उसने बोल दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री दक्षिणावर्त गया, ठीक है ना। उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त गया और 90 डिग्री किधर गया, वामावर्त। अब इसका अंतर कर लीजिए, इसका अंतर कितना आएगा, 45। कितना आएगा, 45। अब इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, पहले कौन सी बड़ी थी, दक्षिणावर्त बड़ा था। अब इसमें क्या बड़ा है, वामावर्त बड़ा है। क्या बड़ा है, वामावर्त। तो ये 45 कौन सा हो जाएगा, वामावर्त का। किसका हो जाएगा, वामावर्त का। तो अब ये किधर घुमाएंगे, उत्तर दिशा की ओर जाता, 45 डिग्री किधर घुमा देंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या बाएं बोले, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री हम लोग घुमा देंगे सीधा, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। इतनी बात समझ में आई। अब देरी ना करते हुए सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल चैनल पे सब्सक्राइब ठोकते रहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ लीजिए पूरा चैप्टर कायदे से, किसी भी एग्जाम में आप बैठो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो वाला काम नहीं है कि ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, बिल्कुल बंदर जंप की तरीके कि ये क्वेश्चन एक ये वाला करा दिया, फिर इसके बाद में एक लास्ट का करा दिया।
एक एक क्वेश्चन होगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस आप पूरा वीडियो बिल्कुल कायदे से देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। जरा सा भी आपने अगर मिस किया क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में तैयार, ठीक है। आइए देखते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है मेरे पास, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा। अब बताएं वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो किलोमीटर दिए गए हैं इससे कोई मतलब नहीं जब तक दिशा पूछी जाए, दूरी ना पूछी जाए। जब दूरी पूछी जाएगी तो हमें डिस्टेंस की जरूरत होगी कि कितना चला। अभी डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दिशा पूछी गई है। यहां लास्ट से देख लीजिए कि क्या पूछा गया है, दिशा। लास्ट में आप देख लीजिए, अगर दिशा पूछी गई है तो दूरी से कोई मतलब नहीं, कितना चला, 2 किलोमीटर चला, 2000 किलोमीटर चला, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये फालतू की चीजें हैं, ये 2 किलोमीटर ये हुआ, ठीक है ना, और एक ये 2 किलोमीटर हुआ और एक ये 6 किलोमीटर हुआ, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि दिशा पूछी गई है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था। किस ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर है, ये दक्षिण है, ठीक है ना। दक्षिण की ओर जा रहा था, 2 किलोमीटर चला, चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। बाएं मतलब किधर मुड़ेगा, बाएं का मतलब वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, घड़ी ऐसे चलती है ये, ठीक है। इसकी विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, ये विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा या बाएं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ा, बाएं ये मुड़ गया, ठीक है ना। 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। किधर मुड़ा, दाएं। अब दाएं किधर मुड़ेगा, घड़ी की दिशा में, ठीक है। इधर जा रहा था, ये दाया, इसका ये दाया मुड़ गया, ठीक है ना, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा, ठीक है ना। किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा, अंत में इसको फिर एक बार दाएं मुड़ाना है, यानी कि ये, ठीक है ना। पूछ रहा आप किस दिशा में जा रहा, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है पश्चिम। यहीं पे आप ऐसे बना लीजिए ये, और इधर जा रहा ना ये पश्चिम, तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग सीधा सा समझते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और बाएं कितनी बार है, एक बार बाएं, फिर इसके बाद एक बार दाएं और फिर इसके बाद एक ये दाएं, ठीक है ना। तो बाएं कितने हैं, एक बाएं, और दाएं कितनी बार है, 2 बार। तो आपको क्या बताया था, अगर एक बार दाएं एक बार बाएं मुड़ा तो वो कहां पहुंच जाएगा, जिस दिशा में चल रहा था वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कहां पहुंच जाएगा, उसी दिशा में। एक बार बाएं दाएं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि वो अपनी ही डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो एक दाएं और एक बाएं काट दीजिए, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक बार दाएं बचा, एक दाएं बचा, ठीक है ना। किस दिशा में जा रहा था, ये दक्षिण दिशा में जा रहा था, और एक बार दाएं मुड़ा, यानी कि एक बार दाएं, एक बार दाएं मुड़ा दीजिए क्योंकि ये तो 2 कट ही गए, एक दाएं और एक बाएं कट गया, ठीक है ना। एक बार दाएं घुमा दीजिए, ये एक बार ये दाएं घुमा दिया, ठीक है ना। आसान सा तरीका, एक बार आप सीधा दाएं घुमा दीजिए। किस दिशा में ये जा रहा, पश्चिम दिशा में, ठीक है। किस दिशा में जा रहा, पश्चिम दिशा में। इतनी बात समझ में आई। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, वह 45 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा। बताएं अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। पूछा गया है किस दिशा में मुख है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इतनी बात सबको पता है, ठीक है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है,
दक्षिण और पूर्व की बीच की डायरेक्शन, ये उपदिशा, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इतनी बात सबको पता है, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व हो गई। और 45 डिग्री बाएं मुड़ा, इस दिशा में उसका मुख है और 45 डिग्री बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये इस ओर मुड़ेगा, ठीक है ना, इस ओर मुंह है और ये ऊपर की ओर मुड़ेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। 45 डिग्री कितना होता है? मुख्य दिशा से उपदिशा के बीच की दूरी ये 45 डिग्री होती है, क्योंकि ये पूरी कितनी होती है? 90, ठीक है। तो 45 डिग्री बाएं मुड़ा, अब किधर पहुंच जाएगा? ये पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा। वामावर्त बोले, बाएं बोले, घड़ी की विपरीत दिशा में बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा, तो अब 90 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में ये 90 डिग्री। पूर्व था, अब किधर हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। तो पूछा गया है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख किस दिशा में हो गया? उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा में? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है ना। इसके बाद एक सीधा सा तरीका इसका है कि 45 डिग्री बाएं मुड़ा और 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा। मतलब मुड़ना तो उसे एक ही दिशा में है ना, कि वामावर्त और बाएं बात एक ही है। तो 45 और 90 कितना हो गया? 135। किधर घुमाना है? घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घुमाना है। दक्षिण पूर्व की दिशा में था, 135 डिग्री यहां से घुमा दीजिए। 135 कितना हो गया? 45 और 90, ये कितना हो गया? 135, ठीक है ना। यहां से इधर आ जाए, किधर हो जाएगा? उत्तर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास, राकेश 6 किलोमीटर दक्षिण में चलने के बाद दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। बताएं वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु से उसकी लास्ट जहां पे पहुंचा है वो डायरेक्शन पूछी गई कि किस दिशा में है, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर दक्षिण में चलने के बाद पहले किधर चला है? दक्षिण में चला है, ठीक है ना। ये दक्षिण कितना चला? 6 किलोमीटर, दूरी से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। दक्षिण दिशा में चला, बाद में वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, इसका इस दिशा में जा रहा था और इसका दाएं किधर होगा? इस दिशा में, ये मुड़ा, ठीक है ना। 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। बायां किधर होगा इसका? नीचे, ये 5 किलोमीटर चला। अंत में दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, यानी कि ये मुड़ गया, ठीक है ना। कितना चला? 7 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था इसका? ये ए, और कहां पे पहुंच गया? ये बी पे। पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। यहां से चलना शुरू किया था और यहां पे पहुंच गया। पूछा गया अब वह किस दिशा में है, तो हम लोग डायरेक्शन कहां बना लेंगे? यहीं पे बना लेंगे, क्योंकि यहीं से पूछी गई है, ठीक है ना। यहीं पे डायरेक्शन बना लेंगे। ये वाली कौन सी हो गई? दक्षिण, और ये वाली कौन सी हो गई? पश्चिम। और ये कहां है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। किस दिशा में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इतनी बात समझ में आई। ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। यहां से देखिए, जब यहां पे डायरेक्शन बनाएंगे तो ये इसके बीच ही में तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास, एक चौराहे पर लगा एक दिशा सूचक खंभा किसी दुर्घटना के कारण घूम गया, जिससे पूर्व दिशा इंगित करने वाला चिन्ह दक्षिण पश्चिम इंगित करने लगा। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा इंगित करेगी? ठीक है, जो मतलब चिन्ह उत्तर पूर्व इंगित करता था वो कौन सी दिशा इंगित करने लगेगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व, और ये
पश्चिम। ठीक है ना। क्या बोला गया है कि एक खंभा है जो किसी दुर्घटना के कारण घूम गया, जिससे पूर्व दिशा इंगित करने वाला चिन्ह जो है दक्षिण पश्चिम इंगित करने लगा। ये वाला जो पूर्व दिशा बताती थी, ये वाले, तो ये कौन सी दिशा बताने लगी है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सी है? ये है, ये है दक्षिण पश्चिम। यानी कितना घूम गया है? 90 ये और 45 ये। कितना घूम गया? 135 डिग्री। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। ठीक है ना। तो ये क्या बताने लगा? पूर्व दिशा। ठीक है ना। है क्या ये? दक्षिण पश्चिम। और बताने क्या लगा? पूर्व दिशा। यानी कि 135 डिग्री दुर्घटना के कारण कितना घूम गया? 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। ठीक है। इंगित करने वाला चिन्ह पश्चिम इंगित करने लगा, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा इंगित करेगी? ठीक है ना। कौन सी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या है? ये है उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन उत्तर पूर्व है। ठीक है ना। उत्तर पूर्व ये कौन सी डायरेक्शन इंगित करेगी? ये कितना घूमा है? 135। अगर ये 135 दक्षिणावर्त घूमा है तो जो डायरेक्शन है पूरी 135 डिग्री घूम जाएगी। जो पूरा ये चिन्ह बताने वाला है कि ये रोड इस तरफ है, ये रोड इस तरफ है, ये पूरा 135 डिग्री घूम गया दक्षिणावर्त। ठीक है ना। तो ये जो उत्तर पूर्व है ये कौन सी दिशा इंगित करेगी? तो इसको भी कितना घुमाएंगे हम लोग? 135 डिग्री। कितना घुमाएंगे? 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे। 45 ये हो गया। ठीक है। 90 ये हो गया। कितना हो गया? 135 हो गया। 45 और 90 कितना? 135। ठीक है। अब ये कौन सी दिशा इंगित करने लगेगी? दक्षिण दिशा इंगित करने लगेगी। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा इंगित करेगी? दक्षिण। ठीक है ना। कोई भी डायरेक्शन पूछ ले, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम कौन सी इंगित करेगी, तो इसको कितना घुमाएंगे? 135। जो भी डायरेक्शन पूछेगी उसे हम 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देंगे, वो दिशा इंगित करेगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, एक घड़ी में 6 बजा है जिसकी घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा इंगित कर रही है, तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी? ठीक है ना। ये घड़ी पे क्वेश्चन है। तो 6 बजेगा जब 12, 6, 3, 9। ठीक है ना। ये घंटे वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली सुई हो गई। कितना बजा है? 6 बजा है। कितना बजा है? 6। ये वाली घंटे वाली किधर होगी? 6 पे। और मिनट वाली किधर होगी? 12 पे। तो कितना बजेगा? 6 बजेगा। ठीक है ना। तो घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा इंगित कर रही है। ये कौन सी दिशा इंगित कर रही है? ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है ना। तो पूछा गया मिनट वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी? ये वाली, ये डायरेक्शन पूछी गई है, ये कौन सी दिशा इंगित करेगी? ठीक है ना। ये कितना कोण यहां से यहां तक है? 180 डिग्री। घड़ी की दिशा में 180 डिग्री रोटेट करना है, तो जाके हम मिनट वाली डायरेक्शन निकाल पाएंगे कि मिनट वाली सुई किस दिशा में है। ठीक है। इतनी बात तो पता है। तो ये जो घंटे वाली सुई है ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है ना। ऐसे बना लो। ठीक है। ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम से जब दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चलेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे? उत्तर में। उत्तर पश्चिम से हमने 45 डिग्री चले, कहां पहुंच गए? उत्तर में। ठीक है ना। उत्तर में पहुंच गए। उत्तर से फिर जब 45 डिग्री चलेंगे, अब कहां पहुंचेंगे? उत्तर पूर्व में। ठीक। उत्तर पूर्व से फिर 45 डिग्री चलेंगे। उत्तर पूर्व से जब 45 डिग्री चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? ये पूर्व में। अब ये कितना बचा? ये भी 45 बचा। यहां से जब 45 घूमेंगे तो कितना?
हम लोग पहुंच जाएंगे किधर, ये पूर्व है और ये उत्तर पूर्व। हम लोग अब किस दिशा में पहुंच जाएंगे, दक्षिण पूर्व में। किधर पहुंच जाएंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है ना। इसके बाद एक सीधा सा तरीका ये है कि आप यहां से 90 डिग्री सीधे घुमाते जाइए, 180 घूमना है, 90 डिग्री घुमा दीजिए। उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री घूमेंगे, किधर पहुंचेंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से 90 डिग्री घूमेंगे, किधर पहुंचेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। इसके बाद हमने आप लोगों को डायरेक्शन लिखवाई थी विपरीत वाली, विपरीत वाली लिखवाई थी, ये बिल्कुल इसके विपरीत में है ना, विपरीत में। तो उत्तर पश्चिम का हमने क्या लिखवाया था, विपरीत। उत्तर पश्चिम का क्या होता है, दक्षिण पूर्व, ये लिखवाया था ना। अगर ये डायरेक्शन याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन हर टाइप के होंगी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सरल से सरल सवाल होगा और कठिन से कठिन सवाल होगा, बस आप लोगों को हिलना नहीं है, परेशान ना हो। एक अलग अप्रोच के साथ में पूरी रीजनिंग खत्म होगी, इसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिए। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक अलग अप्रोच के साथ पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। वो नहीं है कि एक अलग टीचरों की तरीके की, बिल्कुल लोल टाइप के टीचर की, बोर्ड पे गए लो कांप रहे हैं, ये कुछ नहीं है ना, कांपना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग हिलना नहीं है, सब्सक्राइब और लाइक ठोंकते रहिए बिल्कुल बराबर डट के, जरा सा भी आप लोगों को हिलना नहीं। हमें पता है अगर आप लोग यूपी और बिहार से हैं तो यूपी और बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, है ना, तो बिल्कुल भी हिलना नहीं है, लगे रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी आए आप करके आएंगे, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास, सूर्योदय के समय रहीम और कमल एक दूसरे से बात कर रहे थे। रहीम की परछाई कमल के दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो रहीम और कमल का मुख किस दिशा में है, ठीक है ना। परछाई पूछी गई, परछाई दाहिनी ओर पड़ रही थी तो उनका मुख किस दिशा में। बात क्या कर रहा है, सूर्योदय की। कब की बात कर रहा है, सूर्योदय की, ठीक है ना। तो एक रहीम भाई साहब हैं और एक कमल भाई साहब हैं, ठीक है ना। और बात कर रहा है सूर्योदय की, तो सूर्य किस ओर से निकलता है, पूर्व दिशा की ओर से, इस ओर से, ठीक है ना, इस ओर से सूर्य निकलता है। इतनी बात तो सबको पता है ना कि सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि बात कर रहे थे और रहीम की परछाई कमल के दाहिनी ओर पड़ रही थी, ठीक है ना। जब ये बात करेंगे इसका मुख इसकी ओर होगा और इसका मुख इसकी ओर। अभी हमें नहीं पता कि रहीम कौन है और कमल कौन है, ठीक है ना। दोनों का मुख इस दिशा में एक दूसरे की ओर है, ठीक है। सूर्य इस ओर से निकल रहा है, इसका मुख जब इस ओर है तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ ये होगा और बायां ये होगा, ये बायां और ये दायां, ठीक। इसका ये दायां हो जाएगा और इसका ये बायां हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा कि रहीम की परछाई कमल के दाहिनी ओर पड़ रही, ठीक। रहीम की परछाई कमल के किधर पड़ रही है, दाहिनी ओर। रहीम की परछाई कमल के दाहिनी ओर पड़ रही, तो इधर से सूर्य निकलेगा तो इनकी परछाई इस दिशा में बनेगी, ठीक है ना, इस दिशा में बनेगी ये परछाई, ठीक। तो रहीम की परछाई कमल के दाहिनी ओर, कमल के दाहिनी ओर, तो दायां ये किसका है, ये इसका है दायां, इसका तो ये बायां है ना, तो ये क्या है, ये कमल हो गया, ठीक है ना। इसी का तो ये दायां है, ये कमल हो गया और ये हो गया रहीम। इतनी बात समझ में आई। अब रहीम किस दिशा की ओर देख रहा है, ये पूर्व है और ये ऊपर क्या होगा, उत्तर की ओर। तो रहीम का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है। पूछा गया कमल का मुख किस दिशा में है, तो कमल का मुख दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, कोई व्यक्ति सिर के बल इस प्रकार खड़ा है कि उसका मुख उत्तर की ओर है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है ना। सिर के बल खड़ा है,
सिर के बल का मतलब उल्टा खड़ा है, सिर नीचे और पैर ऊपर, ठीक है ना। तो उसका मुख किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। कोई व्यक्ति है, ये उसका सिर हो गया, ठीक है ना, ये उल्टा खड़ा है वो, और जो इसका ये मुख है ये उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है मुख, ठीक है ना। तो पूछा गया इसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है ना। दाहिना इसका हाथ कौन सा होगा? ये वाला, ये दाहिना होगा और ये वाला बायां होगा, ठीक है ना। तो इसका जो मुख है किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और ये वाली दिशा कौन सी हो गई दाहिने हाथ वाली? ये हो गई पश्चिम दिशा, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास, यदि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो सभी दिशाओं को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। यानी इसमें दिशाओं का इंटरचेंज हो रहा, आपस में परिवर्तन हो रहा, ठीक है। तो पहले हम लोग सही डायरेक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वो? ये दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम इसमें कौन सा है? ये है दक्षिण पश्चिम, इसे क्या बोला जा रहा है? दक्षिण बोला जा रहा, ठीक। इसे क्या बोला जा रहा? दक्षिण बोला जा रहा। दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। ये पश्चिम है और इसे क्या बोला जा रहा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। अब यहां से एक बात क्या समझ में आ रही? इसे दक्षिण बोला जा रहा, जो दक्षिण पश्चिम है इसे दक्षिण बोला जा रहा, और जो पश्चिम है इसे दक्षिण पश्चिम बोला जा रहा। मतलब एग्जैक्ट में दक्षिण दिशा कौन सी है? ये वाली, ये देखो, है ना। एग्जैक्ट में ये दक्षिण दिशा है, लेकिन परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये किधर चेंज हो गई है? ये दक्षिण किधर चली गई है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी कितना बदला है? यहां से 45 डिग्री घूमा है, ठीक है। दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमा है, और जब ये 45 डिग्री घुमा है तो जितनी भी इंटरचेंज होंगी सब 45 डिग्री घूमेंगी। ये दक्षिण पश्चिम है, ओरिजिनल में दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? ये है दक्षिण पश्चिम ओरिजिनल में, ये देखो, ये है ना दक्षिण पश्चिम, पर लेकिन कितना घूम गया ये? 45 डिग्री। तो किधर पहुंच गया? दक्षिण पश्चिम में। तो जितनी भी डायरेक्शन होंगी सब 45 डिग्री घूम जाएंगी, सब डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शनें होंगी, सब 8 डायरेक्शन है, आठों 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाएंगी, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक। ये यानी कि ये वाली दिशा किधर आ जाएगी? इधर आ, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, ये पश्चिम इधर आ जाएगी 45 डिग्री घूम के, ठीक, आ गई। ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर और ये पश्चिम, ये बीच की कौन सी दिशा होती है ओरिजिनल में? उत्तर पश्चिम होती है ना। उत्तर पश्चिम कितना? 45 डिग्री इधर घूम जाएगी, इधर आ जाएगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी? ये उत्तर हो जाएगी। वैसे तो ये उत्तर होती है, पर लेकिन कितना घूम गई? 45 डिग्री, ठीक। ये उत्तर हो गई। और ये क्या होती है? ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व घूम के किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक। और ये क्या होती है? ये पूर्व होती है। पूर्व कितना घूम जाएगी? 45 डिग्री। तो पूर्व किधर आ जाएगी? ये पूर्व आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन ओरिजिनल में कौन सी होती है? ये वाली, ये दक्षिण और ये पूर्व, ये बीच की कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर आ जाएगी? दक्षिण में आ जाएगी, ये आ जाएगी दक्षिण पूर्व,
ठीक है ना। ये किधर आ जाएगी, दक्षिण। सभी दिशाएं सेट हो गई। कितना कितना घुमा है, दक्षिणावर्त 45 डिग्री घुमा है। तो ये अगर 45 डिग्री घूमी तो जितनी भी डायरेक्शन होंगी सब अपनी जगह से दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाएंगी। कितना घूम जाएंगी, 45 डिग्री। तो सब हमने 45 डिग्री घुमा दिया। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद दाएं घूमा और 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा और 10 किलोमीटर चला। बताएं अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब दूरी पूछी गई है तो हमें अब किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये जो किलोमीटर दिए गए अब इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो रमेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद, उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर, कितना चला, 10 किलोमीटर। कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला। चलने के बाद दाएं घूमा। दायां उसका किधर होगा, इधर की उधर, इधर होगा। ठीक है ना, ये दायां, ये दाएं घूमा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। कितना चला, 6 किलोमीटर। चला दीजिए 6 किलोमीटर। ठीक, 6 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाएं घूमा और 10 किलोमीटर चला। इधर जा रहा था, दायां इसका किधर होगा, नीचे की ओर, ऐसे जा रहा था दायां ये। ठीक है ना, कितना चला, 10 किलोमीटर। चल लिया 10 किलोमीटर। पूछा गया है कि बताएं अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु इसका कौन सा था, ये वाला। ठीक, और कहां पहुंच गया है वो, यहां पे। उसकी डिस्टेंस पूछी गई, ये कितनी दूरी पे है। ठीक, 10 किलोमीटर ये है, ये दूरी भी 10 किलोमीटर और ये दूरी भी 10 किलोमीटर है। ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी ये ऊपर वाली उतनी ये नीचे वाली। ठीक, ये कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। जब ऊपर वाली 6 तो नीचे वाली 6। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, 6। अपने वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 6 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर। घबराइए बिल्कुल भी मत, प्यार से समझते रहिए। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप चाहे जहां से भी पढ़ें, पर लेकिन समझ में आपको यहीं से आएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से समझ में आता है ना। ये नहीं है कि ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, है ना। क्या फ़ायदा कि हम अपने आप को खुद थोड़ी पढ़ रहे हैं। जब आपको समझ में आए वही तो ठीक है ना। ये क्या कि हमने ये पढ़ा दिया उल्टा सीधा, कहीं ये पढ़ा दिया कहीं वो पढ़ा दिया, क्या मतलब इसका। जब आपको समझ में आए तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बात आप और समझ लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, पर लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ें तो समझ में आपको यहीं से आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, एक व्यक्ति दक्षिण में 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बताएं वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा व कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, एक व्यक्ति दक्षिण में 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बताएं वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा व कितनी दूरी पर है। दक्षिण में कितना चला है, 3 किलोमीटर। ये दक्षिण कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक, इसके बाद वो किधर मुड़ा है, बाएं मुड़ा है। बायां उसका किधर होगा, ये होगा बायां। इधर चल रहा था और ये बायां होगा। ठीक, कितना चला है, 4 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा व कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु उसका कौन सा है, ये वाला, और जहां पे रुक गया वो कौन सा है, ये वाला। ठीक, तो पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा व कितनी दूरी पर है, ये वाली पूछी गई है, किस दिशा में है और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक, ये दूरी पूछी गई है। ये क्या बन गया, ये बन गई पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है, ये लंब है और ये क्या है, आधार। ठीक, और ये इसे क्या बोलते हैं, ये कर्ण है। ठीक, तो कर्ण पूछा गया है, आधार और लंब ये दिया गया है, तो इस फार्मूले पर रख दीजिए। लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 16। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। और जब इससे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये किस में चली जाएगी वैल्यू, अंडर रूट में, अंडर रूट में 25 चली जाएगी। अंडर रूट से जब इसको बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, किसका वर्ग होता है, 5 का। कितना हो जाएगा, 5। तो कर्ण कितना आ गया, 5। इसकी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक, अब पूछा गया है कि ये किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, तो यहीं पे डायरेक्शन बना लीजिए ये। ठीक, ये दक्षिण दिशा हो गई और ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा, और ये इसके बीच की है, ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास, समीर अपने घर से विद्यालय के लिए निकलता है। वह पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। बताएं समीर अपने घर से किस दिशा व कितनी दूरी पर है। समीर अपने घर से चला है और विद्यालय उसे जाना है। ठीक है ना, पूछा गया समीर के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है और समीर के घर से उसका विद्यालय किस दिशा में है। ठीक, तो पहले किधर चला है, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक, पूर्व किधर है, ये पूर्व। कितना चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। बायां इसका किधर होगा, ऊपर की तरफ, ये इसका बायां होगा। कितना चलता है, 12 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। दायां इसका किधर होगा, ये इस तरफ इसका दायां होगा। ये कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। लास्ट में किधर मुड़ता है, बाएं, यानी ऊपर की ओर। ये बाएं मुड़ा और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। पूछा गया है, ये वाली दूरी पूछी गई है, ये दूरी कितनी है और यहां से ये किस दिशा में है। मतलब ये है इसका घर और ये है विद्यालय। घर से विद्यालय किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। यहां पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज, ये पहला और ये दूसरा। यहां पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो पहले वाले में लगा देते हैं या दूसरे वाले में लगा दो, तो पहले वाले हम लगाते हैं। क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पूछा गया है, लंब और आधार दिया गया है। लंब कितना है, 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर। आधार कितना है, 8 किलोमीटर, 8 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का कितना हो जाएगा 64, ठीक। 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। अब जब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू काय में चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। अंडर रूट से इसको बाहर लाएंगे, कितना हो जाएगा 10। तो ये वाली कितनी दूरी आ गई 10 किलोमीटर। कितनी आ गई 10 किलोमीटर। ये दूरी आ गई 10 किलोमीटर। अब बचा क्या, ये वाली दूरी बची है। तो अब दूसरे वाले में भी हम लोग यही फार्मूला लगा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसमें लंब कितना दिया गया है 12 किलोमीटर, ठीक है ना। लंब कितना है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है 5 किलोमीटर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 बराबर कितना हो जाएगा ये 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। यहाँ पे भी जब स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये वाली 169 किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट से जब इसको बाहर लाएंगे कितना हो जाएगा ये 13। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13। 13 और 10 कितना हो गया 23। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 23। ये दूरी कितनी है 23 किलोमीटर की दूरी है। कितनी हो गई 23 किलोमीटर की दूरी। अब पूछा गया घर से विद्यालय किस दिशा में है, तो डायरेक्शन हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ये उत्तर हो गई और ये पूर्व हो गई। इसके बीच की डायरेक्शन कौन सी हो गई उत्तर पूर्व। तो 23 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कोशिश ये की गई है कि कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। और सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए